Now we start linear motion. This is the types of motion. First is linear motion, second is circulatory motion, third is oscillatory motion. What is meaning of linear motion? That is our topics, and this is the important topic of class 9 physics, and only we discuss on this linear motion. हम जितने ही मोशन पढ़ने वाले हैं अभी क्लास 9 में, सिर्फ इसमें क्या पढ़ेंगे? लीनियर मोशन. व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड लीनियर motion. Okay, and second point, circulatory motion. When object is moving on a circular path, when object is moving on a circular path, that is called circulatory motion. Third point, oscillatory motion. Oscillatory motion, it is defined as the to and fro motion of an object from its mean position. It is defined as the to and fro motion of an object from its mean position. Example, pendulum. आप पेंडुलम देखियो. एग्जाम्पल ये मेरा आई कार्ड दिख रहा है आपको. मीन पोजीशन इधर गया, फिर इस तरफ कंटिन्यू मोशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. मतलब आपके मीन पोजीशन से इधर, फिर वापस मीन पोजीशन पे, फिर to and fro, that is called oscillatory motion. सर्कुलर मोशन क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है. जैसे एक आंट ले लेते हैं, चींटी ले लेते हैं, वो सर्कल पे मोशन कर रही कंटिन्यू. एक चींटी है जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन. एग्जाम्पल, आप एक धागे में पत्थर बांध के कंटिन्यू घुमाते हो, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब वो कौन से मोशन में? सर्कुलेटरी मोशन में. और स्ट्रेट लाइन मोशन तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप जो देखते हो, खुद भी चलते हो सर्कुलर पाथ पे. सॉरी आप लोग खुद भी लीनियर मोशन को फॉलो करते हैं. स्ट्रेट लाइन में चल रहे, इट मीन्स दैट इज अ लीनियर मोशन. ओके, दिस इज द आवर क्लास 9th NCERT टॉपिक, and this is physical quantity. What is meaning of physical quantities? It is a physical property of material that can be measured. It has two types. Okay, अब जैसे एग्जांपल, आप मार्केट गए, आपको रिबन खरीदना, आप बोलोगे 2 मीटर रिबन दो, तो वो लेंथ को नापा. आप पेट्रोल पंप पे गए, बोल 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, तो वो क्या किया? वॉल्यूम मेज़र किया. फिर आप गए ग्रॉसरी शॉप में, बोले 2 kg शुगर दे दो, तो मास कंसिडर कर रहा है, वेट कंसिडर कर रहा है. मतलब देख रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, मैटर को मेज़र करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, मास, वॉल्यूम, टाइम, लेंथ, एरिया, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब है सब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो उनको मेजरमेंट करने का जो यूनिट यूज़ होता है, जैसे मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, ये सब क्या है? यूनिट्स हैं. एग्जाम्पल, हम सब इंसान हैं, हम अपने कास्ट के लिए सरनेम यूज़ करते हैं. ठीक है, कास्ट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जो सरनेम यूज़ करें दैट इज़ अ यूनिट. सबसे इजी वे में समझिए, हमारा कास्ट जो है वो हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी, और सरनेम क्या होगा? यूनिट. वैसे ही आप मार्केट के शुगर खरीदने के लिए 2 kg बोले, 2 इज द नंबर, 2 क्या होगा इसमें? नंबर. kg लगा दिए, मतलब ये नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या हो गई? यूनिट. दोनों मिलकर क्या हो गए? मास का फिजिकल क्वांटिटी. किसको इंडिकेट कर रहे हैं? मास को, मतलब वेट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू वेट, बट इट इज नॉट वेट. आप मार्केट गए, मुझे बोले 3 मीटर लेंथ का रिबन चाहिए, तो लेंथ की बात कर रहे हो, इसमें नंबर भी आ गया, और ये क्या आ गया? यूनिट. न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? अब वो क्या मेजर कर रहा है? लेंथ. ठीक है, क्या मेजर कर रहा है? लेंथ. अब ध्यान दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड, क्योंकि नंबर के साथ यूनिट आ रहा है. फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी? लेंथ. उसका ये क्या हो गया? यूनिट. अब यूनिट के साथ में क्या लगा? नंबर. नंबर विथ यूनिट इज नोन एज मैग्नीट्यूड. हम मैथ्स में बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. तो फिजिक्स में से लिखेंगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. हाँ, वैल्यू वर्ड बहुत कम यूज होता है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं. आप सिंपल वे में समझ सकते हो, वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड.
और मैग्नीट्यूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर के साथ क्या होता है, यूनिट। तो यूनिट से ये इंडिकेट होता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है। तो आपको समझाने का सबसे इजी वे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। देयर आर टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी।